जय मसीह की। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का शब्द 1 पेत्रोस में 2:4 से 10। 1 Peter 2:4-10। 1 पत्रस 2 पद 4 से 10 तक पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर समीप्त करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। अतः तुम विश्वासियों के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगाने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान। क्योंकि वचन का पालन न करके वे ठोकर खाते हैं, और इसी विनाश के लिए वे नियुक्त भी किए गए थे। परंतु तुम एक चुने हुए वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब दया हुई है। जय मसीह की। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका महान योजना के लिए, कि तूने एक योजना बनाया खुद के लिए, एक खास प्रजा चुनने के लिए, आपका पवित्र लोक बनाने के लिए, जो आपका निज अमानत है। भाई बहनों, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ये योजना पूरा करने के लिए अपने एकलौता पुत्र को भी ये संसार में भेज दिया, ताकि वो उसका बलिदान के द्वारा ऐसा प्रजा को इकट्ठा करे। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आज हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक और बुद्धि दे दो, ये आपका योजना समझने के लिए, कैसा अपने क्रूस के ऊपर हमारा पापों के लिए आपने बलिदान किया प्रभु, ताकि हमारा सब पाप, पूरा पाप क्षमा हो और आपका नीतिमत्व हमको मिले, आपका पवित्रता हमको मिले। मैं धन्यवाद देता हूं और ये संदेश मैं आपका हवाले में कर देता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं आपका अनुग्रह से सब लोगों का जो सुन रहे हैं ये संदेश,
उनका दिल खुला करो प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु। हर एक शैतान का जो बकवावत है और झूठ है, यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा का जो सच्चाई का आत्मा है वो सभी के ऊपर आप उंडेलना प्रभु, और हमको आशीर्वादित करना। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बैठेंगे। भाई बहनों, आज हम पाप बलि और होम बलि, इसके बारे में हम सीखेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, बलिदान किया, लेकिन उसका पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारा परमेश्वर को एक खुद का प्रजा चाहता था। जैसा जब भी एक पुरुष और नारी शादी करते हैं, ये चाहते हैं कि उनका खुद संतान हो, पैदा हो। भाई बहनों, हम उस समय पापी लोग थे, प्रभु का, परमेश्वर का बैरी थे, दूर चले गए थे, कोई रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ। हम शैतान का गुलाम थे, उसका बंधन में थे, उसका राज्य में थे, उसका संतान थे। तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं ये सब लोगों को मैं छुटकारा देगा, छुड़ाएगा, और उनको एक अलग, उसके लिए निज प्रजा, पवित्र प्रजा बनाएगा। उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु का मौत के द्वारा और उसका लहू के द्वारा। भाई बहनों, पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्र बनना क्या मतलब है? हमारा समझ ऐसा है, हम किसको पवित्र बोलते हैं? हम उसको पवित्र बोलता है जिसका जीवन सही है, उचित है, राइट लिविंग, जिसका बर्ताव बराबर है, जो गलत कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका सही समझ ये है। यूनानी भाषा में उसको बोलता है आगियास्मोस। आगियास्मोस को मतलब है आगियोस, आगियास्मोस, पवित्र और पवित्र था। उसका मतलब यह है कि किसी, कोई चीज और कोई व्यक्ति को अलग कर दिया एक खास काम के लिए। उसका मतलब है अलगदाई। मैंने ये चीज एक खास काम के लिए रखा है, और ये लोग जिनको परमेश्वर चुनता है, ये लोग असामान्य लोग है, दूसरा लोगों का जैसा लोग नहीं है, ये अलग ही लोग है। उदाहरण के तौर से समझो, सब मनुष्य पैर के ऊपर चलता है। जिनको परमेश्वर ने चुना है और ये परमेश्वर का लोग है, समझो ये लोग सिर के ऊपर चलते हैं, मतलब अलग है। सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये लोग अलग है। देखो भाई बहनों, ये दुनिया में जब भी कई लोग अलग बनना चाहते हैं, ये अलगदाई, ये लोग उनका जो
पोशाक है, उनका ड्रेस है, पहनने का क्या पहनावा के द्वारा ये दिखाते हैं। समझो कोई एक नान है, जैन लोगों का, वो कोई सन्यासी है, ये लोग उनका पूरा ये उनका पहनावा बदलता है, दूसरे लोगों का जैसा नहीं। कोई साधु बनता है तो उसका ड्रेस अलग रहता है, कई लोग बड़ा बड़ा टोपी डालता है, अलग अलग। बट यहाँ जब भी परमेश्वर उसका निज प्रजा अलग करना चाहते हैं, उसके लिए तभी उनका पूरा जीवन अलग रहता है, उनका तरीका अलग रहता है, उनका बर्ताव अलग रहता है। सब लोग उनको देखते हुए बोलते हैं ये लोग कुछ तो अजीब लोग हैं, अलग लोग हैं। इसको बोलता है पवित्र लोग, जो जिनका जीवन में अलग दही है। मालूम पड़ता है ये लोग यीशु मसीह का लोग है। भाई बहनों, जैसा शादी का बिना, शादी का करार का बिना शादी नहीं होता है और बच्चा पैदा नहीं होता है, वैसा ही भाई बहनों परमेश्वर ने ऐसा लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जो पवित्र लोग हैं, जो अलग लोग हैं, उन्होंने पहला उनको छुड़ाया, शैतान का बंधन से छुड़ाया, उनका पापों से क्षमा किया, उनका पाप प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो लिया, अलग कर दिया उनको, और उनके साथ एक करार किया, एक शादी का करार किया। इधर प्रभु का वचन बोलते हैं, एक समय तुम प्रजा भी नहीं थी। भाई बहनों, हमारा दशा हालत बहुत बेकार था। हम पाप में घिरे हुए, पाप का दलदल में घिरे हुए लोग थे, शैतान का बंधन में थे हम। जैसा भाई बहनों हम जब एक जो भेड़ा है ना, उसको हम देखते हैं गटर पे गिरा है, पूरा गंदा हो गया है, बास माता है, उसको कौन बोलेगा वो एक इंसान है? बोलेगा देखो ये एक धोर है, वो एक जानवर है। वैसा हम लोग थे एक बार। लेकिन अभी प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, तुम परमेश्वर का प्रजा है। तभी तुम लोगों ने दया नहीं पाया था, लेकिन अभी तुमको दया मिला। भाई बहनों, कितना महान योजना है परमेश्वर का हमारे और। लोगों को नहीं समझते है, मसीह लोगों को भी नहीं समझते है। उनको लगता है क्या है, दिमाग में प्रभु यीशु को स्वीकार करने गए, जाके बपतिस्मा लेने गए, बस एक रीत रिवाज हो गया, अब मसीह बन गए, परमेश्वर का लोग बन गए। नहीं भाई बहनों, सही नया जन्म होना जरूरी है। जैसा हम बोलता है सही शादी होना जरूरी है। उसका बिना, ऐसा शादी का करार का बिना हमारा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के द्वारा हमारा मसीह जीवन शुरू भी नहीं होता है। और ये लोग परमेश्वर का राज में रहते हैं। पहला एक शैतान का राज में रहते थे, अभी ये लोगों का उद्धार होने के बाद ये एक नया राज में प्रवेश करते हैं और उनका जीवन अलग है। जिन्होंने परमेश्वर का राज में प्रवेश किया, उनका जीवन सब लोगों को प्रकट होना चाहिए, सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये लोग दूसरा ग्रह, दूसरा गोला का लोग है, ऊपर से गिरा है, ये हमारा जैसा नहीं है। भाई बहनों, ये आप समझते हैं क्या?
नया जन्म का मतलब क्या है, नया जन्म पाए हुए लोग क्या है। आज शैतान ने इतना गड़बड़ कर दिया लोगों का बीच में कि मालूम ही नहीं पड़ता है कौन मसीह लोग है, कौन विश्वासी लोग है, कौन ये चुने हुए प्रजा है, निज प्रजा, परमेश्वर का प्रजा, प्रभु का शीश, मालूम नहीं पड़ता है। सब लोग खुद को क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं। ये सब गड़बड़ जो हो रहा है ये इसके लिए हो रहा है क्यों हमारा नया जन्म बराबर नहीं हो। तो भाई बहनों, ये बात परमेश्वर ने इज़राइल का प्रजा के साथ शुरू किया। निर्गमन 19:5 और 6 हम पढ़ेंगे। Exodus 19:5 and 6. पढ़ेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी बात मानोगे और मेरी करार का पालन करोगे तो सब जातियों में से तुम ही मेरी निज संपत्ति बनोगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। यह बातें तुम इज़राइलियों से कहना। 5 और 6। भाई बहनों, ये पढ़ने के बाद तुमको याद आएगा कैसा 1 पत्रोस 2 में जो अभी हमने पढ़ा वो भी वही बोलते हैं। मतलब परमेश्वर का योजना जो इज़राइल के साथ शुरू हुआ था, इज़राइली लोग ये पहला लोग है जिनको परमेश्वर ने चुना उनका खास लोग बनने के लिए, निज संपत्ति और अमानत बनने के लिए, राज्य के याजक, ऐसा लोग बनाने के लिए। और ये उसका योजना जो जूना करार में प्रकट किया था और शुरू किया था, ये योजना अभी नया करार में पूरा हो गया। प्रभु यीशु के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं और उनका शिष्य बनते हैं उनके द्वारा। भाई बहनों, जूना करार में इसका क्या फायदा था, हम एक उदाहरण लेंगे कि जब भी इज़राइल का लोग मिस्र देश में थे और ये लोग प्रभु के परमेश्वर का खास लोग थे, खास प्रजा, तो ये लोगों को सब कुछ खास एक फायदा मिला, एक आशीष मिला जो दूसरों लोगों को नहीं मिला। समझो, जब भी जो मिस्री लोग है, मिस्र देश का लोग है, उनके ऊपर परमेश्वर ने महामारी भेजा, तभी परमेश्वर ने ये लोगों को सुरक्षित रखा। उनका पहलटा लोगों को, सब लोगों को मार डाला, लेकिन इज़राइल का जो पहलटा बच्चे थे उनको सुरक्षित रखा, उनको मारा नहीं। जब भी कोई एक दुष्काल, क्या बोलते हैं उसको, दुष्काल, फैमिन नहीं आता है, दूसरे लोगों के पास कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये लोगों को परमेश्वर संभालता है। अकाल उनको संभालता है, उनको सब जो जरूरत है उसका इंतजाम करता है। ये तरीके से भाई बहनों, जो परमेश्वर का लोग है उनको परमेश्वर एक खास रीति से, तरीके से उनका सुरक्षा करते हैं और उनका इंतजाम करते हैं। भाई बहनों, जब भी
परमेश्वर ने इजराइली लोगों के लिए इतना सारा किया, जो जुना करार का लोग है, नया करार का जो ये निज प्रजा है, चुने हुए लोग है, ये आत्मिक इज़राइल है, ये दूसरा इज़राइल है, ये प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, ये प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, उसका शीश है। उनके लिए कितना करेगा, अब ये समझना चाहिए। वहां परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमना तैयार किया, और मेमना का बलिदान करने से सब लोगों को छुटकारा मिला, सुरक्षा मिला। आज नया करार में ये परमेश्वर का, खुदा का जो मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह है, और ये नहीं है, कोई जानवर नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने खुद का बलिदान किया, और जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का फायदा उठाते हैं और उनका उद्धार होता है, नया जन्म होता है, उनके लिए परमेश्वर क्या नहीं करेगा, अपने समझना चाहिए। हम कितना चुने हुए खास परमेश्वर का प्रजा है। भाई बहनों, ऐसा लोग डरेंगे, उनका जीवन में कमी घटी रहेगा, और there will be scarcity, उनका जीवन में कुछ कमी होगा, जरूरत होगा, और ये पूरा नहीं होगा, और हम ये चिंता के साथ जिएंगे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये लोगों का सही उद्धार नहीं हुआ कि हमको दूसरों लोगों से राशन पानी मांगने का जरूरी पड़ता है, हमको लोग बेचता है कि हम भिखारी है। भाई बहनों, हम सचमुच हमारा नया जन्म हुआ, हमको किसी का ही राशन पानी का कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमारा बंदोबस्त करेगा, वो इंतजाम करेगा, हमको संभालेगा। अभी भाई बहनों, ये कोरोना वायरस के लिए कितना सारा समस्या हमारा बीच में खड़ा हुआ। पहला एक आर्थिक समस्या, वित्तीय कुछ बोलता है उसको, फाइनेंशियल क्राइसिस। लोगों के पास ये नहीं है, क्या नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। सही जो लोग है, नया जन्म पाए हुए लोग है, उनका जीवन में ऐसा नहीं होगा, ये आप जान लो। हमको ये नहीं समझते, हम सोचते हैं, हम नामदारी मसीह जब हम बनते हैं, हम सोचते हैं हमारा ये भी हालत वही है, उनका भी हालत वही है, सब एक ही है। नहीं बहनों, भाई बहनों, जो लोग मसीह बोलता है उनका हालत बेकार है, इसका एक ही कंक्लूजन, एक ही निष्कर्ष है। इसका एक ही मतलब है कि ये लोग सही मसीह नहीं है, उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, ये नामदारी मसीह है। इसलिए परमेश्वर उनका देखभाल नहीं करते, उनका जरूरत पूरा नहीं करते। ये जान लो भाई बहनों कि हम खास लोग है, परमेश्वर का लोग है। भाई बहनों, जो राजा का बेटा है उसको खाना नहीं मिलता है, जैसा दूसरों लोगों को नहीं मिलता है, कि क्या राजा का बेटा है ये? दूसरा सब लोग मर सकता है, लेकिन जो राजा का बेटा है वो कभी मरेगा नहीं, उसके पास बहुत सारा प्रोविजन रहेगा, सब कुछ रहेगा, उपाय रहेगा उसके पास, भरपूरी रहेगा। तो भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए कि दूसरा लोगों का जीवन में अभी और कितना महामारी आने वाला है हमको मालूम नहीं, ये तो शुरुआत है। लेकिन जब भी परमेश्वर का जो लोग है
दूसरा लोगों का जैसा डर के साथ जी रहे, ये एक बिल्कुल एक सबूत है कि ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग सही मसीह नहीं है। ये पहला आपका दिल में और मन में ठाई करो कि हम खास लोग हैं, जिनका नया जन्म हुआ। ये लोग खास लोग हैं, परमेश्वर उनको संभालेगा, उनको सुरक्षित रखेगा और उनका हर एक जरूरत पूरा करेगा। दूसरा, सब लोगों को ये हो जाएगा, ये सब महामारी भी लगेगा, लेकिन ये लोग दे आर सेट अपार्ट, दे आर सेपरेटेड। ये अलग किया हुआ लोग है, खास लोग है। तो भाई बहनों, हमको अलग कैसा किया, हम लोग अलग कैसा होते हैं, हम लोग पवित्र कैसा होते हैं, ये समझने के लिए भाई बहनों आज हम दो बलि के बारे में सीखेंगे। एक है पाप बलि, एक है होम बलि। देखो लेविटिकस लेवी व्यवस्था में 1, 2, 3, 4 और 5 में 5 बलि के बारे में लिखा गया है, और ये 5 है होम बलि, दूसरा है मेल बलि, तीसरा है मील ऑफरिंग इज अन्न बलि, चौथा है पाप बलि, और 5वां है दोष बलि। भाई बहनों, ये 5 के बारे में मैं आपको नहीं सिखा सकता हूं, लेकिन ये 5 बलि जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है क्रूस के ऊपर, उसका एक चिन्ह है। मतलब क्या है कि ये यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को, जुना करार का लोगों को 5 बलि चढ़ाना पड़ता था, लेकिन यीशु ने एक ही बलि चढ़ाया। इनको 5 बलि लगता था, प्रभु यीशु मसीह ने एक बलि के द्वारा हमारा उद्धार किया। तो कितना ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस के ऊपर किया, वो कितना शक्तिशाली है, हम समझना चाहिए। तो आज हम सिर्फ 2 बलि के बारे में बात करेंगे। एक है पाप बलि, एक है होम बलि। पाप बलि क्या है? मूसा का कानून के अनुसार एक जो पापी मनुष्य है, उसने एक मेमना चुनकर लाना मांगता था याजक के पास। वो मेमना लाने के बाद वो याजक क्या करता था, उसका अच्छा से जांच करता था। मतलब क्या है कि ये जो मेमना है उसमें कोई एक दोष नहीं होना चाहिए, कोई कलंक नहीं होना चाहिए। वो निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए। ना तो बलिदान के लिए वो लायक नहीं है, उचित नहीं है, योग्य नहीं है। ये पहला कदम था। ऐसा जो मेमना है वो सिर्फ प्रभु यीशु हो सकता है। ये नया करार में हमको मालूम पड़ता है
क्यों ये सिर्फ एक चिन्ह था। प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, ये है परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप निकाल देगा। भाई बहनों, उसके बाद दूसरा कदम क्या था? वो पापी ये मेमना के ऊपर हाथ रखता था। इसका मतलब क्या है? हाथ रखने से एक पहचान का एक क्रिया था। मतलब क्या है कि अभी जो मेरा वो जो पापी मनुष्य है उसका सब पाप वो अभी वो जो मेमना है उसके ऊपर वो डाल देगा, ट्रांसफर करेगा। पापी का जो पाप है वो अभी मेमना के ऊपर जैसा वो हाथ रखते हैं ट्रांसफर होता है, पाप उसके ऊपर जाते हैं। तीसरा कदम, मेमना को उसके बाद मारा जाता था, उसका बलिदान किया जाता था। ये सब ये पापी का पाप उठाते हुए ये मेमना का बलिदान होता था। और उसके बाद वो पापी ने छुटकारा पाया, उसका पाप का उसको क्षमा मिला और वो जा सकता था। भाई बहनों, इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने एक परमेश्वर का मेमना बनते हुए और हमारा सब लोगों का पाप उसके ऊपर उठाते हुए प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दिया। देखो कैसा चिन्ह परमेश्वर ने जूना करार में शुरू किया और ये पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 10:15 John 10 verse 15. यूहन्ना 10:15 पढ़ेंगे। वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 17 और 18 पद 17-18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, फर्क ये था कि प्रभु यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं है, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसका जान दिया, खुद उनका हवाले में कर दिया। मैं इधर ले लो, मतलब खुशी से, हमारा प्रेम से उसने खुद का बलिदान किया, किसी ने उसको मारा नहीं। यही प्रभु का वचन बोलता है कि उसको वो he chose to become our sin offering, वो हमारा पाप बलि बनने के लिए उसने खुद
निर्णय लिया और चुना, किसने जबरदस्ती नहीं किया। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा नया जन्म हम पाना चाहते हैं, तभी हम सही पश्चाताप के साथ हम हमारा पाप लेकर, छुपाने का नहीं है। आधा महीने बताया, आधा महीने नहीं बताया तो क्या हो गया, तुम्हारा नया जन्म फेल हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन किया, एक इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया, लाइट फेल हो गया। भाई हम समझते ही है कि ये सब एक खेल खेलने से, हमारा पाप का सफाई करने से, सही रीति से पश्चाताप नहीं करने से, सही रीति से हमारा पाप कबूल नहीं करने से, छुपाने से क्या होता है, हमारा नया जन्म फेल होता है, सही नया जन्म नहीं होता है। तो जब भी हम ऐसा, हमारा पूरा पापी दिल, पाप से भरा हुआ दिल, बिना कुछ छुपाने से हम पूरा खाली करते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु ये मेरा पाप है, मैं आपको दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ये हमारा पाप उठाता है और उसका सजा पाते हुए और दाम चुकाते हुए हमारा हर एक पाप जो हमने कबूल किया, पश्चाताप किया, हमको क्षमा मिलता है। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जब भी हम सही पश्चाताप नहीं करते हैं, हम एक दोष का जीवन जी रहे हैं हमेशा के लिए। मैंने ये पाप नहीं कबूल किया, मैंने ये पाप कबूल नहीं किया, दिल में दोष रहता है, दिल में दंड रहता है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है रोमी 8:1 में कि जो प्रभु यीशु में है उनके लिए कोई दंड नहीं है। मतलब उनका हर एक पाप क्षमा हो गया, जो पिछला जीवन का है, जो वर्तमान जीवन का है और भविष्य का जीवन में जो कोई पाप होगा उसका भी हमको क्षमा मिल गया। तो भाई बहनों, ऐसा करेगा तो हमारा दिल में हमको एक शांति मिलता है। हम कभी दंड के साथ, दंड का जीवन हम नहीं जिएंगे, दोष का जीवन नहीं जिएंगे। भाई बहनों, हमने हमारा मन और दिल खोल के, हमारा जो कमजोरी है, जो हमारा पाप है, बिना सफाई करते हुए, बिना सफाई, हमने ये समझना चाहिए कि जब भी हम सफाई करता है, ये पश्चाताप गलत है। हमको ये घमंडी जो पापी है, मनुष्य है, वो हमेशा उसका पाप थोड़ा बताएगा और बाद में उसका सफाई करेगा। मैंने ऐसा किया, क्यों ऐसा करना पड़ा, उस समय परिस्थिति ऐसी थी। ये पश्चाताप नहीं है, ये सफाई है। और हमको लगता है हमने पश्चाताप किया और हमको पाप का क्षमा मिला। कोई क्षमा में कुछ नहीं मिलते। क्यों? ये एक ढोंगी जीवन है, ढोंगी पश्चाताप है। प्रभु चाहता है कि हमको ये जो प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बलि बन गया, उसका फायदा हमको मिले। तो हमने हमारा सब जो पाप है प्रभु यीशु के ऊपर, उसका सिर के ऊपर डाल लेंगे। प्रभु, ये सब मेरा पाप है, मैं अभी आपके ऊपर डालता हूं। तो जो पाप हमने कबूल किया, वही पाप प्रभु हमारे लिए दाम चुकाएगा, कष्ट उठाएगा और उसका लहू से हमारा हर एक पाप धो जाएगा। लेकिन भाई बहनों, हमने हाराफेरी किया, उसमें गड़बड़ किया और सोचा
पिताजी को हमने फंसाया, हमने बराबर हमारा पाप कबूल नहीं किया, फिर भी मैंने बपतिस्मा लिया। क्या किया? क्या बड़ी बात किया जिसके लिए तुमको पुरस्कार चाहिए? घटिया कार्य है। और इसके लिए हमारा सही नया जन्म नहीं होता है, हम नामदारी मसीह बन जाते हैं। भाई बहनों, तुमको शैतान को धोखा देने के लिए मत दे दो, बहकवाने के लिए मत दो कि हम अभी हम मंदिर में जाने का बंद कर दिया, हम सब चर्च में जाते हैं रविवार को, इसके लिए मैं मसीह हूं। मसीह नहीं है भाई, इसमें ही सब गड़बड़ हो गया पूरा दुनिया में, ओ हर एक कलीसिया में। वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम ऐसा ही सोचते हैं हम मसीह बन गए। क्यों? दिमाग में प्रभु यीशु मसीह को हमने सहमति दिया, स्वीकार किया दिमाग में। दिल में मेरा जीवन मैं चलाऊंगा, सब कुछ मैं मेरा इच्छा के अनुसार करूंगा। प्रभु यीशु को हमने हमारा दिल में स्वीकार नहीं किया, उसको हमारा जीवन का मालिक, बादशाह और प्रभु नहीं बनाया। हम हमारा इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब भी हमको पढ़ाई करने का है, मुझे जैसा चाहिए वैसा करूंगा। जब भी हमको नौकरी पकड़ने का है, जैसा मुझे चाहिए। शादी करने का है, जैसा मुझे चाहिए। भाई बहनों, ऐसा जीवन चलता है सब लोगों का जो गलत मसीह है, नकली मसीह है, जिन्होंने पूरा जीवन का समर्पण प्रभु यीशु की ओर नहीं किया। एक महत्वपूर्ण फर्क है जो मैं बताना चाहता हूं। उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10:14। Hebrews 10 verse 14। इब्रानी 10:14 पढ़ेंगे। सब साथ में। क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 10:10 पढ़ो। इब्रानी 10:10। इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। जय मसीह की। हालेलुया। अभी बराबर समझ लो, जो यहूदी लोग थे जुना करार में, ये लोग उनका पाप का क्षमा मिलने के लिए एक मेमना लेके जाते थे। लेकिन भाई बहनों, ये मेमना सिर्फ वो पाप के लिए, जब भी वो दूसरे बार पाप करेगा और एक मेमना लेकर जाने गए, बार बार बलिदान करने का, बार बार पाप बलि चढ़ाने का था। फर्क ये है अभी नया करार में प्रभु यीशु का बलिदान के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए, सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए एक ही बलिदान उसने चढ़ाया, जो हमेशा के लिए काफी है, सब पापों के लिए काफी है। अभी दूसरा पाप करेगा, दूसरे बार प्रभु यीशु मसीह को और एक बार क्रूस के ऊपर चढ़ने का कोई जरूरी नहीं। भाई बहनों, जैसा मैंने तुमको बोला, मैं पहला रोमन कैथोलिक फादर था, पादरी था। तभी हम ये सिखाता कि जभी पादरी ये मांस का जो उनका बलिदान है चढ़ाते हैं, वो मांस और मिसा फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह को
क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं कि एक बलिदान है। सच्चाई ये है कि अभी हम सिर्फ वो बलिदान का 2000 पहला जो हुआ था उसका सिर्फ स्मरण करते हैं। जब भी हमारा रोटी तोड़ होता है, जब भी हमारा प्रभु भोज होता है, हम प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान क्रूस के ऊपर किया था वो फिर एक बार नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्मरण करते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने वंस फॉर सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाया और उसके द्वारा हम सब लोगों को पवित्र किया, हमको सिद्ध किया और उसको बार बार ये बलिदान चढ़ाने के लिए और क्रूस के ऊपर मरने के लिए कोई जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक संपूर्ण पाप बलि है, जुना करार का जैसा नहीं है, ये नया करार है। तो भाई बहनों, अभी हम दूसरा बलि के लिए कल के बारे में सीखेंगे, जिसको हम बोलता है होम बलि। ये होम बलि क्या है? जो फर्क है पाप बलि और होम बलि के बीच में वो ये है, पाप बलि का पूरा उसका जला नहीं देता था, अर्धा जलाने का, अर्धा और किसी को बांटने का, पादरी को देने का, जो पापी आया बैठ करने के लिए उसको दिया। लेकिन जो होम बलि है वो पूरा वेदी के ऊपर डालने के बाद परमेश्वर का आग परमेश्वर भेजता था और ये आग के द्वारा पूरा उसका जला देता था, भस्म हो जाता था। ये फर्क है भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह हमारा होम बलि बन गया, वो हमारा होम बलि बन गया। लेवी 1:9 लेवी व्यवस्था 9, 13 और ये ना 17 लेवी व्यवस्था 1 का पद 9, 13 और 17 पढ़ेंगे। लेविटिकस 1, 9, 13 एंड वर्स 17 पढ़ेंगे। परंतु वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक इन सब को होम बलि करके वेदी पर भस्म करके वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाली अग्नि बलि ठहरे। पद 13 उसकी अतड़ियों और पैरों को वह जल से धोए और याजक सबको ले जाकर वेदी पर होम करे। यह होम बलि अर्थात यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाली अग्नि बलि ठहरेगी। पद 17 तब वह दोनों पंखों को पकड़कर उसे चीरे, परंतु उन्हें अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उसी लकड़ी के ऊपर रख कर जो आग पर होगी होम करे। यह एक होम बलि अर्थात यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाली अग्नि बलि ठहरेगी। भाई बहनों, जो होम बलि है उसका मतलब क्या है? ये शब्द का मतलब ये है कि सुगंध ऊपर चढ़ रहे हैं।
फ्रेग्रेंस, सुगंध। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका जान का बलिदान किया, तभी ये बलिदान का सुगंध स्वर्ग तक चढ़ा और ये जीवन के द्वारा सब लोगों का उद्धार हो गया। पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया, वो मर गया और उसका जो वस्त्र था वो भी ये लोगों का जो उधर उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया था उनको बांट दिया। मत्ती 27:35 बाद में पढ़ो, उधर ऐसा बोला। मतलब उसका और कुछ नहीं था, उसका जीवन पूरा खत्म हो गया हमारा लिए, हमारा पाप का क्षमा हमको दिलाने के लिए। तो भाई बहनों, जो होम बलि है वो एक खास रीति से हमारा लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? पाप बलि के द्वारा हमने हमारा पाप प्रभु यीशु के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया। ये जो होम बलि है उसके द्वारा क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का जो नीतिमत्व है, जो उसका ईश्वरीय जीवन है, उसका जो अनुग्रह है, उसका जो सब कुछ जो अच्छा है, ईश्वरीय जीवन, सब कुछ हमको ट्रांसफर होता है। सो क्रूस के ऊपर ये दो अदली बदली होता है। एक, हम हमारा पाप प्रभु यीशु के ऊपर डालते हैं और ये होम बलि के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो नीतिमत्व है वो हमको मिल जाता है। इट्स इम्प्यूटेड अनटू अस, हमको मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके आगे पिता परमेश्वर हमको कैसा देखता है। प्रभु यीशु नीतिमान है, जो भाई का नया जन्म हुआ वो भी पिता परमेश्वर का बेटा है, प्रभु यीशु का जैसा। वो भी बिलावेड है, वो भी प्रिय है, वो पवित्र है। ये भी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, वो भी पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से भरा है, उपकार से भरा है। नया जन्म पाया हुआ जो व्यक्ति है वो भी अनुग्रह से भरा है, मोस्ट फेवर्ड। उसके और अधिक प्रभु उपकार करता है, खास है। जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा हम लोग है। कोई पक्षपात नहीं करते पिता परमेश्वर। इफिसियंस हमको बोलता है यू आर बिलवड इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु में हम प्रिय लोग हैं। भाई बहनों, हम नहीं समझता है हमारा नया जन्म होगा तो हमको कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमारा नया जन्म नहीं होता है इसलिए हम लोग, ऐसा हमारा दुर्दशा है, हमारा परिस्थिति इतना बेकार है। नाम के वास्ते मसीह, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमको कुछ नहीं मिलता है, कोई फेवर नहीं मिलते, कोई उपकार नहीं मिलते, उसका सुरक्षा हमको नहीं मिलते। हम डर के साथ जी रहे। क्यों? हमने हमारा पूरा जीवन का समर्पण नहीं किया। हमने थोड़ा जीवन हमारे लिए खुद के लिए रखा है कि वो जीवन हमको जैसा चाहिए हम जिएंगे। जब भी हमको चाहिए हम गांव में जाने गए। एक सिस्टर है उधर तुर्बे नाका का, उसने क्यों छोड़ा है मालूम है हमारा कलीसिया?
कि उसको जब भी चाहिए गांव में जाने का था। क्या मसीह है यार? जैसा चाहिए मुझे शादी करने के, जैसा चाहिए मुझे नौकरी पकड़ने के। भाई मैंने हम लोगों ने पूरा समर्पण नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का पूरा प्रभु, बादशाह और मालिक नहीं है। हम हमारा जीवन चलाना चाहते हैं, इसलिए हमारा नया जन्म नहीं हो रहा है भाई बहनों। लेकिन नया जन्म जब भी होता है तभी भाई बहनों ये अदली बदली होता है। हमको पूरा हमारा हर एक पाप का क्षमा, तो हम लोग इतना लाइट होता है, हल्का होता है, कोई बोझ नहीं, कोई ये नहीं। भाई बहनों ये क्या पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है। हम पाप करने से डरेंगे, पाप हम अवॉइड करेंगे, टालेंगे। और कभी हमारा गलती हो गया, गलती से हम लोग गिर गया, तो हमारा वकील है प्रभु यीशु मसीह। हम उसको फिर एक बार हमारा पाप कबूल करेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे। ये जो क्षमा का जो ये चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैंने क्या बोला था, वाटरफॉल, दबदबा, और चालू है उसका लहू का हमको धोने के लिए। तो हमने कभी दंड के साथ नहीं जीना चाहिए, दोष के साथ नहीं जीना चाहिए। हमको तुरंत जब भी हम पश्चाताप करेंगे, हमारा पाप कबूल करेंगे, प्रभु हमको क्षमा करते हैं। ये ब्यूटी है, सुंदरता है ये होम बलि का। भाई बहनों 2 कोरिन्थी 2:14-16। 2 Corinthians 2:14-16 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा विजय उत्सव के जुलूस में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है, क्योंकि उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए परमेश्वर के निमित्त हम मसीह की सुगंध है। अर्थात एक के निमित्त मरने के लिए मृत्यु की गंध और दूसरे के निमित्त जीवन के लिए जीवन की सुगंध। भला इन बातों के करने योग्य कौन है? भाई बहनों जैसा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान एक सुगंध का रूप से स्वर्ग में चढ़ा और हमारा जो पापी लोग है उनके लिए पाप क्षमा के लिए कारण बन गया और नीतिमत्व पाने के लिए भी कारण हो गया। प्रभु यीशु चाहता है कि हमारा जीवन में भी हमेशा सुगंध जैसा चढ़ने का और फैलने का, सब लोगों के लिए। कई लोगों के लिए जीवन के लिए सुगंध, कई लोगों के मौत के सुगंध। जो लोग नहीं सुनते हैं उनके लिए मौत के लिए सुगंध, गंध, मौत के लिए गंध, सॉरी। तो भाई बहनों आप सावधान रहना। ये जो मैं तुमको ये सिखाता हूं और मैं चाहता हूं मेरा जीवन एक सुगंध बनने के लिए, भाई बहनों तुम लोग ये नहीं सुनेंगे ना और इसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे ना, तुम्हारा लिए मेरा सुगंध मौत का कारण हो जाएगा। कि तुमने परमेश्वर का वचन का इनकार किया। जब भी हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, हम सुगंध लेकर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुगंध लेकर जाते हैं। जो सुसमाचार प्रभु का वचन स्वीकार करेंगे उनके लिए हम लोग आशीष का कारण और जीवन का कारण बनेंगे। लेकिन जो लोग नकारेंगे, इनकार करेंगे, उनके लिए मौत का सुगंध।
तो इसलिए मैं तुमको सावधान करना चाहता हूं भाई बहनों। तुमको एक अवसर मिला, परमेश्वर का एक सौभाग्य मिला ये वचन सुनने के लिए, ये सच्चाई सुनने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर किया। उसका हम फायदा नहीं उठाएंगे, हम अनसुना करेंगे और आज्ञा उल्लंघन करेंगे, ये तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का जो होम बलि है, हमारा जीवन में भी ये होम बलि होना चाहिए। वो उधर रोमी 12:1 में लिखा है, पढ़िए। Romans 12:1 पढ़ेंगे। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने देह को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यह तुम्हारी आत्मिक आराधना है। भाई बहनों, सही आराधना क्या है? सही आराधना एक होम बलि है। कितना लोग ये समझता है कि जब भी हम आराधना के लिए जाते हैं, हम वहां होम बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। क्या होम बलि चढ़ाते हैं? हमारा जीवन का, हमारा देह का एक जीवित बलिदान का रूप से ये हमारा आराधना है। मैंने बहुत बार ये तुमको सिखाया है कि आराधना सिर्फ गाना करने का नहीं है। कितना ही भी अच्छा तरीके से और अच्छा आवाज से हम करेंगे, आराधना नहीं होता है। आराधना है दिल का। दिल का क्या है? दिल का खतना। जिनका जीवन में खतना नहीं हुआ, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते हैं और उनका आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, पसंद नहीं है। आसान शब्द है, पसंद नहीं। हम सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई बहनों, सही आराधना है यही लोगों का जो दिन प्रतिदिन उनका स्वयं का खतना करते हैं, उनका देह का खतना करते हैं और उसके द्वारा एक सुगंधित एक बलिदान चढ़ाते हैं। भाई बहनों, हमारा होम बलि हर दिन चलता है, हर दिन चलना चाहिए। और उस बोलता है मैं डेली, दिन प्रतिदिन मैं मरता हूं। मतलब क्या है? वो होम बलि चढ़ाता था सुबह से रात तक। ऐसा नहीं क्या हमने प्रभु यीशु मसीह का जो होम बलि है उसमें भाग लिया और उसका फायदा उठाया। अभी हमारा काम है जो आग के साथ प्रभु यीशु मसीह का होम बलि पिता परमेश्वर ने स्वीकार किया। अभी हमको उसका लगातार फायदा मिलने का है, तो हमारा जीवन भी एक होम बलि बनना चाहिए हर दिन, जिसका सुगंध हम फैलाएंगे आजू बाजू। और ये सुगंध के द्वारा जो लोग सही मन का लोग है उनको शांति मिलेगा, उनको क्षमा मिलेगा, उनको परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो। इसके बारे में हम और सीखेंगे अगला संडे। लेकिन ये ध्यान में रखो कि हमको सिर्फ क्रूस के ऊपर सिर्फ क्षमा नहीं मिला, हमको ये होम बलि के द्वारा हमको नित्य महत्व भी मिला, अनंत काल जीवन भी मिला, ये सब कुछ मिला। तो हम हमेशा
we should not be forgiven conscious और पाप का conscious I'm conscious, मैं सचेत हूँ, सचेत हूँ, पाप का सचेत हूँ, दिन रात में पाप किया, ये पाप है। भाई बहनों, हम ये विश्वास करना है कि हमारा नया जन्म हुआ तो हमको स्वर्गीय राज में प्रवेश मिला तो हमारा पाप हमेशा के लिए क्षमा हुआ है। फिर एक बार याद मत करना, फिर एक बात दोषी विवेक लेकर जीना मत, खत्म हो गया। अभी हम सचेत होना चाहिए, सचेत होना चाहिए नित्यमत्व का, ये अनंत काल जीवन का जो हमको मिला प्रभु यीशु के द्वारा, और ये अनंत काल का जीवन हम हर दिन प्रतिदिन जीना चाहिए होम बलि के द्वारा। ये होम बलि हमारा स्वयं का होम बलि है, हमारा जो खुद का जो इच्छा है उसका होम बलि चढ़ाने का है। प्रभु ये मेरा प्लान है, ये मेरा योजना है, ये मेरा तमन्ना है, ये मेरा इच्छा है, लेकिन मैं उसका होम बलि बनाता हूँ। आज मैं आपको आपका हवाले में कर देता हूँ। मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपका इच्छा होने दो। होम बलि बन गया। तो हमारा जीवन में वो वेदी, होम बलि का वेदी हमेशा तैयार होना चाहिए हमारा दिल में, और चाहिए तो हमारा हर एक घर में हम ये एक वेदी बनाना चाहिए, एक चिन्ह का रूप में, जिधर हम मन में सोच सकते हैं मैं वो वेदी के ऊपर मेरा जीवन डालना चाहता हूँ, मेरा सब जो पाप है उधर डालना चाहता हूँ, मेरा उधर जो इच्छा है वो मेरा प्लान्स है, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मेरे ओर से सब, मेरा शक्ति से ये सब मैं उधर डालना चाहता हूँ। और प्रभु आप आपका आग बेचकर ये सब भस्म करो, नाश करो। भाई बहनों, ऐसा जीवन, होम बलि का जीवन हम हर दिन जीना है, ताकि हमको जो ये मिला, नीतिमत्व मिला, वो नीतिमत्व में हम दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। जो पहला नीतिमत्व हमको मिला वो है एक दान। अभी जब होम बलि के द्वारा, होम बलि का जीवन के द्वारा हम जी रहे हैं, तभी ये नीतिमत्व क्या होता है, एक फल बन के बढ़ जाता है, बढ़ता है, उसका ग्रोथ होता है, उसका बढ़ोतरी होता है। वैसा हम और प्रभु यीशु का जो रूप है, स्वरूप है, उसके अनुसार हम बदल जाते हैं और भाई बहनों, ये ध्यान में रखो। और ऐसा जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जब तक हम हमारा जीवन का समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा, हम ये जो सब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा लिए उपलब्ध किया है, ये सब आशीर्वाद, ये आशीष, ये हमको नहीं मिलेगा। हमको हमेशा एक बेकार जीवन जीना पड़ेगा, नामदारी जीवन, उसमें कुछ फायदा नहीं। और इतना प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन का बलिदान करके, जान का बलिदान करके हमारे लिए क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। इतना वो हमको देना चाहता है, इतना आशीष हमको देना चाहता है, इतना आशीर्वाद देना चाहता है, हर एक बातों में, शारीरिक बातों में और आत्मिक बातों में, हर एक, वो हम we will fail to receive, हम वो चूक जाएंगे और उसका हमको फायदा नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों, ये समझ लो, प्रभु यीशु मसीह ने कितना हमारे लिए किया, उसका हम फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों ये हम बर्बाद करेंगे सब कुछ? सोच लो, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो पूरा गंभीरता के साथ तुम्हारा दिल खोल के हर एक जो पाप है प्रभु के ऊपर डालो, खाली करो। तुम्हारा दिल में जो बोझ है पाप का, खाली करो। प्रभु वो स्वीकार करेगा, और उसने उसके ये पापों के लिए उसने 2000 पहले उसका बलिदान कर चुका, ताकि उसके द्वारा हमको अभी भी, आज भी हमको क्षमा मिल सके। और उसका प्रभु यीशु मसीह का होम बलि के द्वारा
उसका नीतिमत्व का दान हमको मिलता है प्रभु भाई बहनों। हर एक दान मिलता है, हर एक आशीष हमको मिलता है। वो अदली बदली उधर कलवरी में क्रूस के ऊपर हुआ है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारा मन खोल देगा और हमारा अंदर ऐसा एक भूख और प्यास पैदा करेगा, इसके द्वारा हम सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह ने इतना हमारे लिए क्रूस के ऊपर काम किया उसका फायदा हमको मिले। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपका पाप बलि और होम बलि के लिए। क्या महान योजना है और क्या महान काम आपने किया है, समाप्त हुआ है। आपका क्रूस का काम बिल्कुल सिद्ध है, संपूर्ण है। प्रभु हमको अनुग्रह दे दो प्रभु कि हम इसका फायदा उठाएंगे और हम ये गेम्स नहीं खेलेंगे प्रभु कि पश्चाताप नहीं, बराबर नहीं किया, ये छुपाया, वो छुपाया, अधूरा किया, लेकिन बपतिस्मा लिया। ये सब जो बहकावा शैतान ने हमको शैतान ने फंसाया, उसमें से आपको छुटकारा दे दो प्रभु, ताकि आपका होम बलि के द्वारा जो आपने हमारे लिए पवित्रता और नीतिमत्वता और आत्मिक जीवन और अनंत काल जीवन जो हमको दिया, उसका हम फायदा उठाने के लिए हमको मदद करो, अनुग्रह दे दो। हमको एक शक्ति दो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चलाओ प्रभु, कि हम पूरा हमारा समर्पण भी करेंगे और हम अधीन भी रहेंगे, हम सबमिसिव भी रहेंगे उसका इच्छा के लिए प्रभु। और आप हमको चलाओ प्रभु, और ये कलीसिया के ऊपर और हर एक जो ये संदेश सुनाए उनके ऊपर आशीर्वाद दो, उनका दिल में काम शुरू करो प्रभु, सही उद्धार का काम, सही नीतिमत्व का काम। धन्यवाद, अपने ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।